हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 8.3 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ दशमलव संख्या दिया गया है, इसमें चेक करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम पहला का ए लेते हैं। पहला का ए है 0.2 या 0.3। अब इस दोनों संख्या में देखना है कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है? ऐसे तो देख के तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, 0.2 बड़ी है या 0.3। तो हम इन दोनों संख्याओं का स्थानीय मान से पता करेंगे। स्थानीय मान देख करके पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। पहले क्या है, 0.2 है। तो दशमलव से पहले देखिए क्या है, 0 है। तो देखिए ये कौन से स्थान पे है, ये कौन सा है, इकाई वाला स्थान है। और इकाई मतलब क्या हुआ, 1। तो हम 0 को गुना कर देंगे 1 से, जोड़। तो हम दशमलव से पहले वाले का स्थानीय मान लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाले संख्या का लिखेंगे। दशमलव के बाद वाली संख्या क्या है, 2 है। और ये कौन से स्थान पे है, दशांश पे है। ये है दशांश पे। दशांश का मतलब क्या होता है, 1/10। तो हम 2 को गुना कर देंगे 1/10 से। अब हम 0.3 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। इसमें देखिए इकाई की जगह पे क्या है, 0। तो 0 को किससे गुना कर देंगे, 1 से, जोड़। दशमलव के बाद क्या है, 3 है। और ये कौन से स्थान पे है, दशांश वाले स्थान पे है। और दशांश का मतलब क्या होता है, 1/10। तो 3 को गुना कर देंगे 1/10 से। अब दोनों का स्थानीय मान तो लिख लिए। अब आप यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पे क्या है, दोनों की इकाई स्थान पे देखिए। इसके इकाई स्थान पे 0 है और इस संख्या के इकाई स्थान पे क्या है, 0 है। दोनों के इकाई स्थान पे 0 है, इससे तो पता नहीं चल रहा है, बराबर आ गया। इकाई से तो पता नहीं चलेगा। अब अगला क्या है, दशांश वाला। तो देखिए इस संख्या के दशांश पे क्या है, 2 है। और 0.3 के दशांश के स्थान पे क्या है, 3 है। तो 0.2 के दशांश के स्थान पे क्या है, 2। और 0.3 के दशांश के स्थान पे क्या है, 3 है। तो कौन सा बड़ा होगा, 3 वाला ज़्यादा बड़ा होगा, 2 वाला छोटा होगा। तो 3 वाला कौन सा संख्या है, 0.3 है। तो 0.3 बड़ा होगा 0.2 से। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका कारण भी लिखिए। ये जो संख्या बड़ा है इसका कारण लिखिए। तो हम इसके कारण में लिख देंगे, यहाँ 0.2 और 0.3 की इकाई के स्थान का अंक तो बराबर है, लेकिन 0.3 के दशांश में 3 है जो 0.2 के दशांश से बड़ा है। इसीलिए 0.3 जो है बड़ा होगा 0.2 से। यहाँ आप देख सकते हैं 0.2 के दशांश में क्या है, 2 है। और 0.3 के दशांश में क्या है, 3 है, जो कि 0.2 के दशांश से बड़ा है। इसलिए 0.3 बड़ा होगा। तो 1 का ए हो गया। अब हम 1 के बी में चलेंगे। पहला का बी है 0.07 या 0.05। अब इस दोनों संख्या में देखना है कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो कैसे पता करते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो स्थानीय मान से। पहले हम 0.07 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। पहले हम कौन सा लिखते हैं, दशमलव से पहले वाली संख्या। तो यहाँ पे देखिए दशमलव से पहले क्या है, 0 है। तो 0 कौन से स्थान पे है, इकाई की जगह पे है। ये हो जाएगा इकाई। 0 को गुना कर देंगे हम 1 से। दशमलव से पहले एक ही संख्या था, सिर्फ 0 था। अब हम दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या है, 0 है। तो 0 का कौन सा स्थान हो जाएगा, दशांश। 0 जो है वो दशांश वाले स्थान पे है। और दशांश का मतलब क्या हुआ, 1/10। तो हम 0 को गुना कर देंगे 1/10 से। उसके बाद देखिए कौन सी संख्या है, उसके बाद है 7। तो दशांश के बाद कौन सा स्थान आता है, शतांश वाला। और शतांश की जगह पे क्या है, 7 है। और शतांश का मतलब क्या होता है, 1/100। तो हम 7 को गुना कर देंगे 1/100 से। अब 0.07 का तो स्थानीय मान लिखा गया। अब कौन सा बच गया, 0.05। तो देखिए 0.05 का लिख लेते हैं। तो इसके इकाई स्थान पे क्या है, 0 है। 0 गुना कर देंगे 1 से, जोड़। अब दशमलव के बाद वाला लिखेंगे। तो पहले क्या है, 0 है। 0 कौन से स्थान पे है, दशांश के स्थान पे है।
और दशांश का मतलब क्या होता है 1/10। तो हम 0 को गुना कर देंगे 1/10 से। और दशांश के बाद क्या आता है शतांश, और शतांश की जगह पे क्या है 5 है। और शतांश का मतलब क्या होता है 1/100। तो हम 5 को गुना कर देंगे 1/100 से। अब देखिए सबका स्थानीय मान तो लिखा गया, अब पता चल जाएगा कि कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो देखिए इस संख्या के इकाई स्थान पे क्या है 0 है, और 0.05 की इकाई स्थान पे क्या है 0 है। दोनों में 0 0 है, इससे तो पता नहीं चल सकता है। अब अगला स्थान कौन सा है दशांश वाला। अब दशांश वाले में देखिए तो 0.07 के दशांश के स्थान पे क्या है 0 है, और 0.05 के दशांश के स्थान पे क्या है 0 है। दोनों संख्या के दशांश के स्थान पे 0 है, तो इससे भी पता नहीं चलेगा, दोनों का तो बराबर हो गया। तो अब हम अगले स्थान में जाएंगे। अगला कौन सा स्थान है शतांश वाला। तो देखिए 0.07 के शतांश पे क्या है 7 है, और 0.05 के शतांश पे क्या है 5 है। तो कौन सा बड़ा होगा 7 वाला बड़ा होगा कि 5 वाला। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा 7 वाला जो होगा वो बड़ा होगा, 5 वाला छोटा होगा। और 7 वाला कौन सा दशमलव संख्या है 0.07 है। तो 0.07 जो होगा वो बड़ा होगा 0.05 से। यहाँ पे हम लिख देंगे 0.07 बड़ा होगा 0.05 से। अब तो बड़ा छोटा का पता चल गया, अब इसका कारण देना है। तो अब हम इसका कारण लिखेंगे। तो हम इसके कारण में लिख देंगे यहाँ 0.07 और 0.05 की इकाई एवं दशांश तक के अंक समान है, लेकिन 0.07 के शतांश में 7 है जो 0.05 के शतांश के अंक 5 से बड़ा है, इसलिए 0.07 बड़ी है 0.05 से। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.07 के शतांश की जगह पे देखिए क्या है 7 है, और 0.05 के शतांश की जगह पे क्या है 5 है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा 7 वाला जो होगा वो बड़ा होगा, इसलिए 0.07 बड़ा होगा 0.05 से। तो पहला का बी हो गया। अब हम पहला के सी में चलेंगे। पहला का सी है 2 या 0.9। अब इस दोनों में देखना है कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो पहले हम क्या करते हैं स्थानीय मान लिखते हैं। चलिए इसका स्थानीय मान लिखते हैं। पहले हम 2 का स्थानीय मान लिखेंगे। तो 2 कहाँ पे है इकाई वाले स्थान पे है, इसको क्या पढ़ेंगे इकाई। तो हम 2 को गुना कर देंगे 1 से। अब तो इसमें कोई संख्या ही नहीं है जो उसका स्थान लिखेंगे, दशांश शतांश कोई भी नहीं है, दशांश वाला भाग नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 0। 0 गुना 1/10। शतांश वाले पे भी नहीं है तो क्या लिख देंगे 0 गुने 1/100। सिर्फ इकाई वाला था, 2 का लिखा गया। अब हम 0.9 का स्थानीय मान लिखेंगे। तो 0.9 की इकाई पे देखिए क्या है 0 है, तो 0 किससे गुना करेंगे 1 से जोड़। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कौन सा संख्या है 9 है। 9 कौन से स्थान पे है दशांश वाले स्थान पे है, और दशांश का मतलब क्या होता है 1/10। तो हम 9 को गुना कर देंगे 1/10 से। अब दोनों संख्या का तो स्थानीय मान लिखा गया, अब तो हम आसानी पूर्वक पता कर लेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो 2 की इकाई स्थान पे क्या है 2 है, और 0.9 की इकाई स्थान पे क्या है 0 है। तो कौन सा बड़ा होगा 2 वाला बड़ा होगा 0 वाला छोटा होगा। तो संख्या 2 जो है वो बड़ा होगा 0.9 से। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 बड़ा होगा 0.9 से। अब तो हम ये पता कर लिए कि कौन सी संख्या बड़ा है, अब तो ये पता चल गया कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब इसका कारण लिखना है। चलिए इसका कारण लिख लेते हैं। तो कारण में क्या लिखेंगे यहाँ 2 और 0.9 में 2 का इकाई अंक 2 है और 0.9 का इकाई अंक 0 है, जो 2 से छोटा है, इसलिए 2 बड़ी है 0.9 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का इकाई अंक क्या है 2 है, और 0.9 की इकाई स्थान पे क्या है 0 है। तो 2 वाला बड़ा होगा और 0 वाला छोटा होगा, इसीलिए 2 बड़ा है 0.9 से। तो पहला का सी हो गया। अब हम पहला की डी में चलेंगे। पहला का डी है 0.4 या 0.04। अब इस दोनों में देखना है कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो पहले हम क्या करते हैं स्थानीय मान लिखते हैं।
तो हम पहले 0.4 का स्थानीय मान लिखेंगे। अब देखिए इस संख्या के इकाई स्थान पे क्या है, 0 है। 0 किससे गुना कर देंगे, 1 से। उसके बाद है दशांश वाला स्थान, और दशांश वाले स्थान की जगह पे क्या है, 4 है। और दशांश का मतलब होता है 1/10, तो 4 को हम गुना कर देंगे 1/10 से। तो 0.4 का स्थानीय मान लिख लिए। अब हम 0.04 का लिखेंगे। अब इस संख्या के इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, तो 0 गुना कर देंगे 1 से, जोड़। उसके बाद है दशांश वाला स्थान, और दशांश की जगह पे क्या है, 0 है। 0 किससे गुना कर देंगे, 1/10 से। उसके बाद आता है शतांश वाला स्थान, और शतांश वाले स्थान की जगह पे क्या है, 4 है। तो 4 को हम किससे गुना कर देंगे, 1/100 से, जोड़ 4 गुने 1/100। हम दोनों का स्थानीय मान लिख लिए। अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए 0.4 की इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, और 0.04 की इकाई स्थान पे क्या है, 0 है। दोनों का तो बराबर हो गया, इसमें तो पता नहीं चलेगा। अब अगला है दशांश वाला स्थान। अब 0.4 के दशांश वाले स्थान पे क्या है, 4 है, और 0.04 के दशांश वाले स्थान पे क्या है, 0 है। इसमें 4 है, इसमें 0 है, तो कौन सा बड़ा होगा, 4 वाला जो होगा वो बड़ा होगा। तो लिखेंगे 0.4 बड़ा होगा 0.04 से। अब ये तो पता चल गया है कि कौन सा संख्या बड़ा है। अब इसका कारण देना है, तो चलिए इसका कारण लिखते हैं। तो इसके कारण में हम क्या लिख देंगे, यहाँ 0.4 और 0.04 की इकाई के अंक तो समान है, लेकिन 0.4 की दशांश के स्थान पर 4 है, जो 0.4 की दशांश के अंक 0 से बड़ा है, इसलिए 0.4 जो होगा वो बड़ा होगा 0.04 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.4 के दशांश के स्थान पे क्या है, 4 है, और 0.04 के दशांश के स्थान पे क्या है, 0 है। तो कौन सा बड़ा होगा, 4 वाला बड़ा होगा, इसलिए 0.4 जो है वो बड़ा होगा 0.04 से। तो पहला का डी हो गया। अब हम पहला के ई में चलेंगे। पहला का ई है 1.32 या 1.3। अब इस दोनों में देखना है कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो पहले तो हम स्थानीय मान लिखते हैं, तो हम दोनों का स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो 1.32 का पहले लिखेंगे स्थानीय मान। तो देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या है, 1 है, तो 1 को किससे गुना कर देंगे, 1 से, जोड़। तो दशमलव से पहले बस इकाई वाला स्थान था। अब हम दशमलव के बाद वाला संख्या का स्थानीय मान लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दशांश की जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 को किससे गुना कर देंगे, 1/10 से। अब दशांश के बाद आता है शतांश, और शतांश के स्थान पे क्या है, 2 है, तो 2 को किससे गुना कर देंगे, 1/100 से। तो 1.32 का स्थानीय मान लिख लिए। अब हम 1.3 का स्थानीय मान लिखेंगे। अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है, तो 1 को किससे गुना कर देंगे, 1 से। तो दशमलव से पहले वाला तो लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान लिखेंगे। दशमलव के बाद क्या है, 3 है, और ये कौन से स्थान पे है, दशांश वाले स्थान पे है। तो अब क्या करेंगे, 3 को 1/10 से गुना कर देंगे। दशांश का मतलब 1/10, तो हम 3 को 1/10 से गुना कर दिए। दशांश वाला स्थान लिखा गया। उसके बाद कौन सा आता है, शतांश वाला। अब शतांश की जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, 0। 0 गुने 1/100। शतांश का मतलब 1/100, और शतांश की जगह पे कुछ नहीं है, तो 0 गुना कर दिए हम 1/100 से। अब दोनों संख्या का स्थानीय मान लिख लिए। अब देखिए कौन सा संख्या बड़ा है। तो 1.32 की इकाई के स्थान पे देखिए क्या है, 1 है, और 1.3 की इकाई स्थान पे क्या है, 1 है। दोनों बराबर हो गया, तो इससे तो पता नहीं चलेगा कौन सा संख्या बड़ा है। इकाई के बाद कौन सा स्थान है, दशांश वाला, और इसके दशांश पे देखिए क्या है, 3 है, और 1.3 के दशांश की जगह पे क्या है, 3 है। दोनों संख्या के दशांश के स्थान पे 3 3 है, तो दशांश वाला स्थान भी बराबर हो गया, इससे भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए कौन सा स्थान है, शतांश वाला स्थान है। अब देखिए शतांश की जगह पे क्या है, 1.32 के शतांश की जगह पे क्या है, 2 है, और 1.3 के शतांश की जगह पे क्या है, 0 है।
तो कौन सा बड़ा होगा? 2 वाला बड़ा होगा और 0 वाला छोटा होगा। और 2 वाला कौन सा है? 1.32। तो लिखेंगे 1.32 बड़ा होगा 1.3 से। अब ये तो पता चल गया कि कौन सा बड़ा है, अब इसका कारण देना है। तो चलिए अब हम इसका कारण लिखते हैं। तो इसके कारण में हम लिख देंगे यहाँ 1.32 और 1.3 के इकाई और दशांश तक के अंक तो समान है, लेकिन 1.32 के शतांश के अंक 2 है, जो 1.3 के शतांश के अंक 0 से बड़ा है, इसलिए 1.32 बड़ा होगा 1.3 से। आप यहाँ पे देखिए 1.32 के शतांश के अंक में क्या है? 2 है और 1.3 के शतांश के अंक में क्या है? 0 है। तो कौन सा बड़ा होगा? 2 वाला बड़ा होगा, इसलिए 1.32 जो है वो बड़ा होगा 1.3 से। तो पहला का ई हो गया। अब हम पहला की एफ में चलेंगे। पहला का एफ है 0.099 या 0.199। अब इस दोनों संख्या में देखना है कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो हम दोनों का पहले स्थानीय मान लिख लेते हैं। अब देखिए इस संख्या के इकाई स्थान पे क्या है? 0 है, तो 0 को किससे गुना कर देंगे? 1 से। जोड़ दशमलव से पहले एक ही संख्या था, तो हम उस संख्या का स्थानीय मान लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान लिखेंगे। तो देखिए दशमलव के बाद पहले क्या आता है? दशांश, और दशांश वाले स्थान पे क्या है? 0 है, और दशांश का मतलब क्या होता है? 1/10। तो 0 को गुना कर देंगे हम 1/10 से। जोड़ दशांश के बाद आता है शतांश, और शतांश वाले स्थान पे क्या है? 9 है, और शतांश का मतलब क्या होता है? 1/100। तो हम 9 को गुना कर देंगे 1/100 से। शतांश के बाद आता है हजार वाला स्थान। हजार का मतलब क्या हुआ? 1/1000, और हजार की जगह पे क्या है? 9 है, तो हम 9 को गुना कर देंगे 1/1000 से। तो पहले संख्या का हम स्थानीय मान लिख लिए। अब हम दूसरे संख्या का स्थानीय मान लिखेंगे। दूसरा संख्या क्या है? 0.199। अब इसका स्थानीय मान लिखते हैं। अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है, तो 0 को गुना कर देंगे 1 से। जोड़ और दशांश वाले स्थान पे क्या है? 1 है, तो 1 को गुना कर देंगे 1/10 से। जोड़ और शतांश वाले स्थान पे क्या है? 9 है, तो 9 को गुना कर देंगे 1/100 से। और हजार वाले स्थान पे क्या है? 9 है, तो हम 9 को गुना कर देंगे 1/1000 से। इसका भी स्थानीय मान लिखा गया। अब इस दोनों में देखिए कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो इस संख्या में देखिए इकाई के स्थान पे क्या है? इसके इकाई के स्थान पे 0 है, और इस संख्या के भी इकाई स्थान पे क्या है? 0 है। तो इकाई का स्थान तो बराबर हो गया। इकाई के स्थान से तो नहीं पता चलेगा कौन सा संख्या बड़ा है। तो इकाई के बाद कौन सा स्थान है? दशांश वाला। अब इसके दशांश में देखिए क्या है? इसके दशांश में 0 है। अब इस संख्या के दशांश में देखिए क्या है? 1 है। इसमें 0 है और इसमें 1 है, तो कौन सा संख्या बड़ा होगा? 1 वाला बड़ा होगा। 1 वाला कौन सा है? 0.199। तो 0.199 बड़ा होगा 0.099 से। अब तो पता चल गया कौन सा संख्या बड़ा है। अब हम इसका कारण लिखेंगे। तो चलिए अब हम इसका कारण लिखते हैं। तो इसके कारण में हम लिखेंगे यहाँ 0.099 और 0.199 की इकाई के अंक तो समान है, लेकिन 0.199 के दशांश के अंक 1 है, जो 0.099 के दशांश के अंक 0 से बड़ा है, इसलिए 0.199 0.099 से बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे 0.099 के दशांश का अंक क्या है? 0 है, और 0.199 के दशांश का अंक क्या है? 1 है, तो कौन सा बड़ा होगा? 1 वाला बड़ा होगा, इसलिए 0.199 बड़ा होगा 0.099 से। तो पहला का F हो गया समाप्त। अब हम पहला की G में चलेंगे। पहला का G है 1.6 या 1.60। अब इसमें देखना है कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो पहले हम क्या करते हैं? स्थानीय मान लिखते हैं। तो पहले हम 1.6 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है?
1 है, तो 1 को किससे गुना कर देंगे 1 से, जोड़। अब हम दशमलव के बाद वाला लिखेंगे, तो दशमलव के बाद में पहले क्या है 6 है, तो ये कौन सा स्थान होगा, दशांश वाला स्थान होगा। तो हम 6 को किससे गुना कर देंगे 1/10 से, दशांश वाला लिख लिए। अब उसके बाद क्या आता है शतांश, शतांश वाला तो इसमें नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0, तो हम 0 को गुना कर देंगे 1/100 से। तो 1.6 का स्थानीय मान लिखा गया। अब हम 1.60 का लिखेंगे। अब इसकी इकाई के स्थान पे देखिए क्या है 1 है, 1 को गुना कर देंगे 1 से, जोड़। दशमलव से पहले बस एक ही संख्या था, तो उसका हम स्थानीय मान लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाली संख्या का लिखेंगे। दशमलव के बाद पहले क्या आता है दशांश, और दशांश की जगह पे क्या है 6 है, तो 6 को किससे गुना कर देंगे 1/10 से, जोड़। दशांश के बाद क्या आता है शतांश, और शतांश की जगह पे क्या है 0, तो हम 0 को गुना कर देंगे 1/100 से। अब इस संख्या का भी स्थानीय मान लिखा गया। अब देखिए कौन सा संख्या बड़ा होगा। अब 1.6 की इकाई के स्थान पे क्या है 1 है, और 1.60 की इकाई के स्थान पे क्या है 1 है। दोनों का इकाई का स्थान बराबर हो गया। अब इकाई के स्थान से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों की इकाई का स्थान बराबर हो गया। अब अगला क्या है दशांश वाला। अब दशांश वाला स्थान में देखिए क्या है 6 है। अब दूसरे संख्या में देखिए दशांश वाली जगह पे क्या है 6 है। फिर दोनों का दशांश वाला स्थान क्या हो गया बराबर हो गया, तो दशांश वाले स्थान से भी पता नहीं चला जो कौन सा संख्या बड़ा है। तो अगला क्या है शतांश वाला। अब हम शतांश वाले स्थान का देखेंगे, तो इसमें देखिए शतांश की जगह पे क्या है 0 है। अब दूसरे संख्या में देखिए शतांश की जगह पे क्या है 0 है, तो शतांश वाला स्थान भी बराबर हो गया, दोनों में 0 0 था। तो दोनों संख्या में इकाई दशांश और शतांश तीनों का स्थान बराबर हो गया, तो ये दोनों संख्या क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे 1.6 बराबर होगा 1.60 के। अब इसका कारण लिखना है, तो चलिए इसका कारण लिखते हैं। तो इसके कारण में हम लिखेंगे यहाँ 1.6 और 1.60 की इकाई दशांश और शतांश के अंक समान हैं, इसीलिए 1.6 बराबर होगा 1.60 के। तो पहला का जी हो गया समाप्त। अब हम पहला के एच में चलेंगे। पहला का एच है 5.54 या 5.504। अब इस दोनों संख्या में देखना है कि कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो पहले हम क्या करते हैं स्थानीय मान लिखते हैं, तो हम दोनों संख्या का स्थानीय मान लिख लेते हैं। पहला संख्या क्या है 5.54, इसका हम स्थानीय मान लिखेंगे। तो देखिए इसके इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो 5 को किससे गुना कर देंगे 1 से, जोड़। दशमलव से पहले एक ही संख्या था, उसका हम स्थानीय मान लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान लिखेंगे। तो दशमलव के बाद पहले कौन सा स्थान आता है दशांश वाला, और दशांश की जगह पे क्या है 5 है, तो 5 को किससे गुना कर देंगे 1/10 से, जोड़। दशांश के बाद आता है शतांश वाला स्थान, और शतांश वाले स्थान पे क्या है 4 है, तो 4 को गुना कर देंगे हम 1/100 से। तो 5.54 का स्थानीय मान लिखा गया। अब हम 5.504 का स्थानीय मान लिखेंगे। अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो 5 को गुना कर देंगे 1 से, जोड़। तो दशमलव से पहले एक ही संख्या था 5, उसका स्थानीय मान लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान लिखेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद पहले क्या आता है दशांश, और दशांश की जगह पे क्या है 5 है, तो 5 को किससे गुना कर देंगे 1/10 से, जोड़। दशांश के बाद क्या आता है शतांश, और शतांश की जगह पे क्या है 0 है, तो 0 को किससे गुना कर देंगे 1/100 से, जोड़। शतांश बाद जो लिखा गया, शतांश के बाद कौन सा स्थान आता है हजार वाला, और हजार की जगह पे क्या है 4 है, तो हम 4 को गुना कर देंगे 1/1000 से। तो इस संख्या का भी स्थानीय मान लिखा गया। अब हम आसानी से पता कर लेंगे कौन सा संख्या बड़ा है। तो पहले संख्या की इकाई के स्थान में देखिए क्या है 5 है। अब इस संख्या के इकाई स्थान में देखिए क्या है, इसके भी इकाई के स्थान पे क्या है 5 है,
दोनों संख्या की इकाई का स्थान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इकाई के बाद कौन सा स्थान है, दशांश वाला। तो इसमें देखिए दशांश के स्थान पे क्या है, 5 है। अब दूसरी संख्या में देखिए दशांश के स्थान पे क्या है, 5 है। दोनों संख्या में दशांश के स्थान पे क्या है, 5 है, यानी दशांश वाला स्थान भी बराबर हो गया। तो हम दशांश से भी पता नहीं कर सकते हैं कौन सा संख्या बड़ा है। तो अब देखिए अगला स्थान क्या है, शतांश वाला। अब देखिए इस संख्या में शतांश के स्थान पे क्या है, 4 है। अब दूसरे संख्या में देखिए शतांश के स्थान पे क्या है, 0 है। इसमें 4 है और इसमें 0 है, तो कौन सा बड़ा होगा, 4 वाला बड़ा होगा। और 4 वाला कौन सा संख्या है, 5.54। तो हम लिख देंगे 5.54 बड़ा होगा 5.504 से। अब ये तो पता चल गया कि कौन सा संख्या बड़ा है। अब इसका कारण लिखना है, तो चलिए इसका कारण लिखते हैं। तो इसके कारण में हम लिखेंगे यहाँ 5.54 और 5.504 की इकाई और दशांश तक के अंक तो समान हैं, लेकिन 5.54 के शतांश के अंक 4 है, जो 5.504 के शतांश के अंक 0 से बड़ा है, इसलिए 5.54 बड़ा होगा 5.504 से। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5.54 के शतांश के अंक क्या है, 4 है, और 5.504 के शतांश के अंक क्या है, 0 है। तो 4 और 0 में कौन सा बड़ा होगा, 4 वाला बड़ा होगा, इसलिए 5.54 बड़ा होगा 5.504 से। तो 1 का H हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 5 और दशमलव संख्या के युग्म लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने मन से दशमलव संख्या का युग्म लेना है और उसमें देखना है कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो हम पहला युग्म लेते हैं 2.4 या 5.9। तो इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, स्थानीय मान लिखते हैं। तो पहले हम 2.4 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो देखिए 2.4 की इकाई स्थान पे क्या है, 2 है। 2 को किससे गुना कर देंगे, 1 से, जोड़। दशमलव से पहले वाले संख्या का स्थानीय मान लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाली संख्या का लिखेंगे। दशमलव के बाद पहले क्या आता है, दशांश, और दशांश वाली जगह पे क्या है, 4 है। तो 4 को किससे गुना कर देंगे, 1/10 से। 2.4 का लिख लिए। अब हम 5.9 का लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, तो 5 को किससे गुना कर देंगे, 1 से, जोड़। दशांश के स्थान पे क्या है, 9 है, तो 9 को किससे गुना कर देंगे, 1/10 से। अब इसमें देखिए कौन सा संख्या बड़ा होगा। 2.4 की इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, और 5.9 की इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है। तो कौन सा बड़ा होगा, 5 वाला बड़ा होगा। 5 वाला कौन सा संख्या है, 5.9। तो लिख देंगे 5.9 बड़ा होगा 2.4 से। तो पहला जोड़ा का हम लिख लिए। अब हम दूसरा जोड़ा लेते हैं। अपने मन से कोई भी 2 जोड़ा ले लेना है। दूसरा हम ले लेते हैं 8.46 या 9.9। अब इस दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो हम दोनों संख्याओं का स्थानीय मान पहले लिख लेते हैं। तो पहले हम 8.46 का स्थानीय मान लिखेंगे। अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 8, तो 8 को किससे गुना कर देंगे, 1 से, जोड़। दशमलव से पहले एक ही संख्या था, उसका हम स्थानीय मान लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान लिखेंगे। दशमलव के बाद पहले क्या आता है, दशांश, और दशांश की जगह पे क्या है, 4 है, तो 4 को किससे गुना कर देंगे, 1/10 से, जोड़। दशांश के बाद क्या आता है, शतांश, और शतांश की जगह पे क्या है, 6 है, तो 6 को गुना कर देंगे 1/100 से। इसका स्थानीय मान लिखा गया। अब हम 9.9 का लिखेंगे। अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 9 है, तो 9 को गुना कर देंगे 1 से, जोड़। दशमलव से पहले वाला संख्या का लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाले संख्या का स्थानीय मान लिखेंगे। दशमलव के बाद पहले क्या आता है, दशांश, और दशांश की जगह पे क्या है, 9 है, तो 9 को किससे गुना कर देंगे, 1/10 से। दशांश के बाद आता है शतांश, और शतांश वाले स्थान पे कुछ नहीं है,
तो हम किससे गुना कर देंगे? 0 से। 0 गुना 1/100 लिख देंगे। शतांश वाला स्थान नहीं है इसलिए हम लिख दिए 0। अब इसमें देखिए कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो 8.46 में इकाई स्थान पे क्या है? 8 है। और 9.9 में इकाई के स्थान पे क्या है? 9 है। तो कौन सा बड़ा होगा? 9 वाला बड़ा होगा। तो 9 वाला कौन सा है? 9.9 है। तो लिखेंगे 9.9 बड़ा होगा 8.46 से। दूसरे जोड़े का भी हम लिख लिए। अब हम तीसरा जोड़ा लेंगे। दूसरा हम ले लेते हैं 5.4 या 1.4। अब इस दोनों में देखिए कौन सा बड़ा होगा। तो हम पहले दोनों संख्याओं का स्थानीय मान लिखेंगे, फिर पता करेंगे कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो पहला संख्या क्या है? 5.4। तो हम 5.4 का स्थानीय मान लिखते हैं। तो इसकी इकाई के स्थान पे क्या है? 5 है। तो 5 को किससे गुना कर देंगे? 1 से। जोड़ दशमलव से पहले वाला का लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाले का लिखेंगे। तो दशमलव के बाद पहले क्या आता है? दशांश। दशांश की जगह पे क्या है? 4 है। तो 4 को किससे गुना कर देंगे? 1/10 से। इसका स्थानीय मान लिख लिए। अब हम 1.4 का लिखेंगे। अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है? 1 है। तो 1 को किससे गुना कर देंगे? 1 से। जोड़ दशमलव से पहले वाला हो गया। अब हम दशमलव के बाद वाले संख्या का स्थानीय मान लिखेंगे। दशमलव के बाद पहले क्या आता है? दशांश। और दशांश की जगह पे क्या है? 4 है। तो 4 को किससे गुना कर देंगे? 1/10 से। अब देखिए दोनों में कौन सा बड़ा होगा। तो 5.4 की इकाई के स्थान पे क्या है? 5 है। और 1.4 की इकाई के स्थान पे क्या है? 1 है। तो कौन सा बड़ा होगा? 5 वाला बड़ा होगा। 5 वाला कौन सा है? 5.4 है। तो हम लिख देंगे 5.4 बड़ा होगा 1.4 से। तो तीसरे जोड़े का भी हम लिख लिए। अब हम चौथा जोड़ा लेंगे। चौथा जोड़ा हम लेंगे 0.04 या 1.5। अपने मन से जोड़ा लेना है, आप कोई भी जोड़ा ले सकते हैं। अब देखेंगे इस दोनों में कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो पहले हम क्या करते हैं? स्थानीय मान लिखते हैं। तो पहले हम 0.04 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है। 0 को किससे गुना कर देंगे? 1 से। जोड़ दशमलव से पहले एक ही संख्या था, उसका स्थानीय मान लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाले संख्या का लिखेंगे। तो दशमलव के बाद पहले क्या आता है? दशांश। और दशांश की जगह पे क्या है? 0 है। 0 किससे गुना कर देंगे? 1/10 से। जोड़ दशांश के बाद क्या आता है? शतांश। और शतांश की जगह पे क्या है? 4 है। तो 4 को किससे गुना कर देंगे? 1/100 से। तो इस संख्या का स्थानीय मान लिखा गया। अब हम 1.5 का लिखेंगे। अब 1.5 में देखिए इकाई के स्थान पे क्या है? इकाई के स्थान पे है 1। तो 1 को किससे गुना कर देंगे? 1 से। जोड़ दशमलव से पहले वाले संख्या का लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाले संख्या का लिखेंगे। तो दशमलव के बाद पहले क्या आता है? दशांश। और दशांश की जगह पे क्या है? 5 है। तो 5 को हम गुना कर देंगे 1/10 से। तो इस संख्या का भी स्थानीय मान लिखा गया। अब देख लीजिए दोनों में कौन सा बड़ा होगा। तो 0.04 की इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है। और 1.5 की इकाई के स्थान पे क्या है? 1 है। तो कौन सा बड़ा होगा? 1 वाला बड़ा होगा। और 1 वाला कौन सा है? 1.5। तो हम लिख देंगे 1.5 बड़ा होगा 0.04 से। तो चौथे जोड़े का भी लिखा गया। अब हम पांचवा जोड़ा लेंगे। तो पांचवा जोड़ा हम ले लेते हैं 4.26 या 4.29। अब इस दोनों में देखिए कौन सा बड़ा होगा। तो पहले हम क्या करते हैं? स्थानीय मान लिखते हैं। तो पहले हम 4.26 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है? 4 है। तो 4 को किससे गुना कर देंगे? 1 से। जोड़ दशमलव से पहले वाला लिख लिए। अब हम दशमलव के बाद वाले संख्या का स्थानीय मान लिखेंगे। तो दशमलव के बाद पहले क्या आता है? दशांश। और दशांश की जगह पे क्या है? 2 है। तो 2 को किससे गुना कर देंगे? 1/10 से। जोड़ दशांश के बाद क्या आता है? शतांश। और शतांश की जगह पे क्या है? 6 है। तो 6 को गुना कर देंगे 1/100 से।
तो 4.26 का स्थानीय मान लिखा गया। अब हम 4.29 का लिखेंगे। अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 4 है, तो 4 को किससे गुना कर देंगे, 1 से। जोड़, दशमलव से पहले वाला लिख ली। अब हम दशमलव के बाद वाले संख्या का लिखेंगे। दशमलव के बाद पहले क्या आता है, दशांश। और दशांश की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 को किससे गुना कर देंगे, 1/10 से। जोड़, दशांश के बाद क्या आता है, शतांश। और शतांश की जगह पे क्या है, 9 है, तो 9 को किससे गुना कर देंगे, 1/100 से। तो इस संख्या का भी स्थानीय मान लिखा गया। अब इस दोनों में देखिए कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो 4.26 की इकाई के स्थान पे देखिए क्या है, इसके इकाई के स्थान पे 4 है। अब इस संख्या के इकाई स्थान पे देखिए क्या है, इसके इकाई स्थान पे क्या है, 4 है। दोनों संख्या की इकाई स्थान पे क्या है, 4 है, तो इकाई का स्थान तो बराबर हो गया। इकाई से तो पता नहीं चलेगा कौन सा संख्या बड़ा है। तो उसके बाद देखिए कौन सा स्थान है, उसके बाद दशांश वाला स्थान है। तो देखिए दशांश की जगह पे क्या है, 2 है। अब नीचे वाले संख्या के देखिए दशांश के स्थान पे क्या है, 2 है। दोनों के दशांश का स्थान भी बराबर हो गया है। अब इससे भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा संख्या बड़ा है। तब अगला देखिए कौन सा स्थान है, शतांश वाला। अब शतांश के स्थान पे देखिए क्या है, 6 है। शतांश के स्थान पे 6 है। अब इस संख्या के शतांश के स्थान पे देखिए क्या है, 9 है। इस संख्या के शतांश के स्थान पे क्या है, 9 है, तो कौन सा बड़ा होगा, 9 वाला बड़ा होगा। और 9 वाला कौन सा है, 4.29। तो लिख देंगे 4.29 बड़ा होगा 4.26 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने मन से 5 दशमलव संख्या का युग्म लेना था और उसमें देखना था कि कौन सा संख्या बड़ा होगा। तो हम पांचों युग्म लेकर के देख लिए कि कौन सा संख्या बड़ा है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया समाप्त और प्रश्नावली 8.3 भी हो गया समाप्त।